हिजाज के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में दोहरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर, सदियों से गर्म, सूखी और बंजर जमीन पर आवाज चला आ रहा। ये वो सरजमीन है जिसने हर दौर में इंसानी तारीख को एक नई दिशा दी। पुराने जमाने में यहीं से यमन, ताइफ और नजद की जानिब व्यापारी काफिले गुजरा करते थे, जिस वजह से ये शहर तिजारत का एक अहम मरकज बन गया। मक्का की ख्याति, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति और उसकी दौलत तीन बुनियादी और मुख्य कारण हैं। पहला, जमजम के पाक कुएं का पानी। दूसरा, काबा शरीफ जो तौहीद का सबसे पुराना मरकज है। और तीसरा, अरबों के बड़े बड़े कारवां मार्गों का केंद्र होना, जिस मुकद्दस जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की थी। उस जगह का नाम मक्का था, जबकि पूरे शहर को मक्का कहा जाता था। अरजकी ने अपनी किताब तारीख मक्का में इस बात का बयान किया है और कुरान की सूरह अल इमरान में इसी हकीकत पर रोशनी भी डाली गई है। पहली शताब्दी में कबीला बनु जुरहम मक्का में आबाद था और वही लोग काबा की देख रेख और खिदमत के जिम्मेदार थे। उसी दौर में ये शहर न सिर्फ धार्मिक बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बन गया था। बनु जुरहम के मुखिया एक तरह से मक्का के बादशाह की हैसियत रखते थे, लेकिन तीसरी शताब्दी ईस्वी में उनका असर मक्का पर कमजोर पड़ने लगा और दक्षिण के कबीले खजुआ ने उन्हें मक्का से बाहर निकाल दिया। इसी दौर में मक्का के आसपास हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वंशजों में से अदनानी शाखा से ताल्लुक रखने वाले कबीला बनी कुरैश के लोग, जो पहले खाना बदोश थे, धीरे धीरे ताकतवर होने लगे। पूरे इलाके के लोगों पर उनका असर होता गया और कबीला बनी कुरैश के लोगों का प्रभाव बढ़ता गया। बनी कुरैश फिहर बिन मालिक की औलाद थे। एक रिवायत के मुताबिक फिहर बिन मालिक ने कुरैश की उपाधि धारण की थी, जबकि एक रिवायत ये कहती है कि नद्र बिन किनाना को सबसे पहले कुरैश की उपाधि मिली। हकीकत यह है कि किनाना के 6 बेटे थे, उन्हीं में से नद्र की औलाद को कुरैश कहा जाने लगा। नद्र किनाना का बेटा था, मालिक उसका बाप और फिहर उसका दादा था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में फिहर की औलाद में एक बहुत ही मशहूर शख्स पैदा हुए, जिन्हें इतिहास कुशई के नाम से जानता है। उनका असली नाम जैद था और कुशई उनका लक़ब था। कुशई ने मक्का के अलग अलग हिस्सों में लोगों को बसाया और उनके आपसी झगड़ों को खत्म करके उन्हें एक संगठित समाज में बदला। उन्होंने कबीला खजुआ के मुखिया की बेटी से निकाह किया और जब कबीला खजुआ के मुखिया का इंतकाल हो गया तो कुशई खुद मक्का के मुखिया बन गए और उन्हीं के दौर में कुरैश मक्का में राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मजबूत हुए। कुशई ने ही कुरैश के लोगों को काबा के आसपास बसाया और उस जमाने के 5 अहम काम अपने हाथों में लिए। नदवा, जिसके तहत वह कुरैश के अहम मसलों पर खुद उन्हें मशवरा देते थे। दूसरा, लिवा, जिसके तहत कुशई खुद फौज के सिपहसालार भी थे और बाहर के कबीलों से जंग होने पर अपनी फौज की क़यादत करते थे। तीसरा, रिफादा, क्योंकि वह हज की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे। उस जमाने में हज के मौके पर अरब के कई कबीलों के लोग मक्का में जमा होते थे, इसलिए वह उन कबीले वाले लोगों के लिए खाने
پینے کا بندوبست بھی کرتے تھے۔ اس کے لیے امیر مکہ والوں سے ٹیکس وصولا جاتا تھا تاکہ غریبوں کی خدمت کی جا سکے۔ حجاب کے تحت کعبے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے پاس تھی، یہی لوگ کعبے کی پوری ذمہ داری نبھاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سقایا کا کام قریش کے ذمے تھا۔ زمزم کے پاک پانی کی آپورتی، دور دراز سے آئے حاجیوں تک پہنچانا